इंडस्ट्री इट मीन्स कि ट्रेनिंग वाली इंडस्ट्री। जॉब वाली इंडस्ट्री अभी भूल जाओ। ट्रेनिंग वाली इंडस्ट्री में क्या है, आईओटी पढ़ लो, जॉब है। बूम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, नहीं रोबोटिक्स बूम पे है, बट मार्केट में ऐसा कुछ है भी नहीं। एक बार आप भी जाओ ना। जॉब क्या है, जब आप जाओगे तो या तो सिस्टम मॉनिटरिंग की जॉब मिल जाएगी, या आपको सिस्टम अपडेट करने का जॉब मिल जाएगा, या फिर आपको सीनियर के साथ बता दे रहे हैं कि इनकी हेल्प करो, एक फोटो एडिट करो, एक ये मॉडल बना लो, बस और कुछ भी नहीं है। और ऐसा है क्यों पता है आपको? क्योंकि इंडस्ट्री में उन्हें ये लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, और हमें बिल्कुल ही बेसिक से ट्रेनिंग दे के और मुझे आपको रेडी करना है उस प्रोफाइल के लिए। और इसके लिए वो समझते हैं कि आपको 1 साल का टाइम लगेगा, ठीक है। अब वो 1 साल के लिए आपको सैलरी देते हैं मिनिमम टू मिनिमम। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर नॉलेज नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों है तो आप कंपनी से क्या बातें कर सकते हो कि सर मुझे तो सैलरी इतनी चाहिए, तभी कर पाओगे ना, या उससे पहले भी कर लोगे ओवर कॉन्फिडेंस में आके? नहीं ना। तो इसके लिए कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ सोचा हुआ है? कोई है जिन्होंने ऐसा कुछ सोचा है कि इंडस्ट्री में ऐसी चीजें होती हैं और हमें ऐसा करना चाहिए? एक भी लोग नहीं। क्यों? सिर्फ सेमेस्टर में मार्क्स लाना है। अभी सेमेस्टर में मार्क्स लाना है, बट एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए? जॉब चाहिए, हमें पैसे कमाने हैं, नहीं। और उसके लिए हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। हमने बीसीए कर लिया, हमने एमसीए कर दिया, हम कॉलेज वालों को बोलेंगे प्लेसमेंट के लिए कंपनी बुलाओ, हमारी प्लेसमेंट करवाओ, नहीं। और इसमें हमारी प्लेसमेंट हो जाएगी। ये तरीका बहुत ही गलत है। आपको खुद का एम सेट करना है, खुद की प्रोफाइल बनानी है। इट मीन्स कि हमें बीसीए के बाद कौन सी टेक्नोलॉजी पे जॉब करना है, और उसके साथ आप बीसीए कर रहे हो, पढ़ो। मुझे भी पता है सेमेस्टर के एंड ऑफ द डे ही आप पढ़ते हो, उससे पहले तो कॉलेज आ गए, थोड़ा मस्ती कर लिया, फैकल्टी बेचारे चिल्लाते रहते बैठ जाओ क्लास में पढ़ लो, और आप सर बहुत प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा ना, ऐसे ही होता है। तो जब आपको एंड ऑफ द डे ही पढ़ना है और आप क्लास अटेंड कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलम में कुछ और क्यों नहीं करते अपने कैरियर को लेकर? नहीं करना चाहिए कुछ? आज के बाद करोगे आप लोग? यस सर। ग्रेट। तो मैं आपको अभी बातें कर रहा था कि इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है। एथिकल हैकिंग फर्स्ट टेक्नोलॉजी, जिसे हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की प्रोफाइल भी बोलते हैं। इट मीन्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट की प्रोफाइल, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट की प्रोफाइल क्या होती है? हम कैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हैं? जो मैं हूं, इसमें भी 3 प्रोफाइल है। इट मीन्स एथिकल हैकिंग जो वर्ल्ड है उसमें भी बहुत सारे जॉब की प्रोफाइल है। फर्स्ट वन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सेकंड वन नेटवर्क ऑडिटर, थर्ड वन लीड ऑडिटर, फोर्थ वन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और बहुत सारी चीजें। तो ये सब हम कैसे कर सकते हैं? है कोई आइडिया? नहीं ना। तो इसके लिए मैं पहले बताता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, आपके यहाँ पे भी एथिकल हैकिंग की वर्कशॉप हुई होगी, नहीं हुई है? मैं एथिकल हैकिंग की वर्कशॉप पहले कभी हुई थी ना? आप थे ना? उन्होंने क्या सिखाया आपको? आप तेज बोल सकते हो, मुझे मेरे कान में थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे सुनाई नहीं देता। सर एथिकल हैकिंग की वर्कशॉप हुई थी इसके साथ भी, हाँ हाँ, तो बच्चों को बताया गया था। फिशिंग बताई गई थी, और क्या बताई गई थी? सर जो नॉर्मल गैजेट्स हम यूज करते हैं, मतलब जैसे हम सारे एंड्रॉइड यूज करते हैं, आईओएस यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज थी। ठीक है, ग्रेट। बट मैं ये जानना चाहता हूँ उस वर्कशॉप से आपके कैरियर का क्या है? कोई ग्रोथ है? कहीं जॉब मिल जाएगी उस वर्क? नॉलेज मैम अभी के टाइम पे
बेसिक नॉलेज अगर आप चाहोगे ना तो हर जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। ये आप व्हाट्सएप हैक करना, फेसबुक कैसे हैक करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक है। जब आप लोग से भी है कि अगर आप लोग कभी ट्रेनिंग करवाते हैं तो सिलेबस जरूर देखा करें कि क्या पढ़ाया जा रहा है उसमें, ठीक है। तो चलिए ग्रेट, आप लोगों ने इथिकल हैकिंग का वर्कशॉप किया और क्या क्या सीखा आप लोगों ने? सिक्योरिटी सीखा, नहीं? स्पाईवेयर का नाम सुना है? कैसे काम होता है पता है कुछ? आप लोगों ने अभी तक अपने फ्रेंड के हाथ में अपना फोन कभी दिया है? दिया है ना? फिर इथिकल हैकिंग की वर्कशॉप बेकार। हाँ जी, एग्जैक्टली अपना, वो भी एंड्रॉइड फोन। एंड्रॉइड फोन ऐसी चीज है कि आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ा सकती है। और आप मुझे ना अपना फोन, मैं नहीं ले सकता आपका फोन, क्योंकि आप लोग ठीक है गर्ल्स हो। जब मैं बॉयज कॉलेज में जाके सेशन देता हूँ और इथिकल हैकिंग का, आज तो खैर दूसरा स्ट्रीम ही है पूरा, 25 to 30 सेकेंड्स और आपकी पूरी लाइफ मेरे साथ है। इट मीन्स कि आप अगर अकेले में कुछ कर रहे हो और आप समझ रहे हो कि मैं अकेला हूँ, तो आप नहीं हो अगर आपका फोन आपके साथ है। हाँ हो सकती है। मतलब अगर हम किसी को फोन दे दें तो जैसे सॉफ्टवेयर में होता है, हम हर चीज को कमिट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट्स। एग्जैक्टली। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितने लोगों ने ब्यूटी प्लस यूज किया है? बता तो दो। सबने यूज किया होगा, नहीं? अब ब्यूटी प्लस आप यूज कर रहे हो तो ठीक है, आपने नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट ने किया है, नहीं? अब अगर ब्यूटी प्लस आप यूज कर रहे हो, चलो ठीक है, वो गैलरी का परमिशन मांग रहे हैं, आपने दे दिया, बट उन्हें आपके फोन कॉल से क्या लेने देना है? उन्हें आपके कॉन्टेक्ट से क्या लेने देना है? वो क्यों परमिशन मांगते हैं? मेरे गार्जियन है, मुझ पर नजर रखेंगे वो, उनसे तो छुप के मैं अकेले में सब कुछ कर रहा हूं, नहीं? तो फिर क्यों? जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, परमिशन जरूर देख लो वो किस चीज का परमिशन ले रहा है। अगर कोई गलत परमिशन ले रहा है मत दो, इट मीन्स वो एप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं है, तो परमिशन मत दो, ठीक है ना? तो मैं बात कर रहा था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जॉब प्रोफाइल की। तो उसके लिए फर्स्ट वन ये है कि आप जब भी कहीं से भी कुछ करो तो सबसे पहला CEH करो, अगर आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फील्ड में जाना है तो, ठीक है। CEH इन द फर्स्ट स्टेप, इसी काउंसिल का सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, और वहां से आप वो सर्टिफिकेशन करो और फिर ट्रेनिंग करो। वहीं पे सारी चीजें मिलती है, लाइव वीडियो मिलता है, आई लैब मिलता है, इट मींस प्रैक्टिस करने के लिए आपको वो लैब भी प्रोवाइड करता है। वहां से सारी चीजें करो, सब कुछ बेनिफिशियल रहेगा। इट मींस कुछ भी करो, अभी से कुछ भी करोगे तो वो अपने जॉब का सोच के करोगे, अपने कैरियर का सोच के करोगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद फिर उसमें भी बहुत सारे कैरियर हैं, जैसे वेब BAPT हो गया, वेब BAPT के अलग है, बट जब आप CH कर लेते हो ना तो आपके CV सेलेक्ट हो जाती है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उससे पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफाइल पे CV सेलेक्ट नहीं होती। इतना कर लो, उसके बाद फिर आपको जिस भी एरिया में जाना हो, इट मींस लीड ऑडिटर बनना है तो ISO का सर्टिफिकेशन करो, वेब BAPT करना है तो वेब BAPT का सर्टिफिकेशन करो। उसके बाद आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने कुछ किया, और आपको कुछ ना कुछ आएगा जब आप ये सर्टिफिकेशन पास करते हो अच्छे तरीके से, ठीक है ना, खुद से पढ़ के, तो आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस होगा कि आपको बहुत अच्छी चीजें आती है। समझ गए मेरी बात? उसके बाद हम आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ट्रेंड है, नहीं है? है ना? कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग होती है? पाइथन में। IoT कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है इसकी कोडिंग? पाइथन में। रोबोटिक्स कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग होती है? पाइथन में, ठीक है। तो अगर इन सारे फील्ड में कहीं भी जाना हो तो आप पाइथन का सर्टिफिकेशन, पाइथन की ट्रेनिंग, और सिर्फ ट्रेनिंग मत करना, कभी भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट करना उस पर। ट्रेनिंग वाले प्रोजेक्ट करवाते हैं, इट मींस कि अभी फेस रिकॉग्निशन का बहुत अच्छा एक मॉड्यूल आया हुआ है, वही सब करवा रहे हैं, तो इट मींस उससे भी जा रहे हैं। इट मींस फेसबुक पे आप अगर अपना फोटो डालते हो तो वो आपका नाम कैसे बता देता है, या फिर वो ये कैसे डिसाइड करता है कि यहाँ पे आपका फेस है ना?
तो ये सारे AI का पार्ट है और ये सारी चीजें AI में ही पढ़ा जाता है पाइथन के थ्रू। बट अब हम आते हैं वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग पे। वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में सबसे अच्छी बात यह है कि आप फ्रीलांसर काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके लिए आपको अपनी कंपनी या किसी कंपनी की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप उस पर काम करो और वो आपको पैसा देते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा स्कोप है। इट मीन्स कि अभी जयपुर की एक कंपनी है जिन्होंने मुझे बोला था कि सर कोई अगर है आपके पास कैंडिडेट तो प्लीज मुझे, फ्रेशर को 25,000 रुपीज सैलरी, इट मीन्स उन्हें काम आना चाहिए बस, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें आप करो, बहुत अच्छी चीजें हैं ये। और हम इसी पे आज डिस्कस करने वाले हैं कि वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट पहले कैसे होता था, कोई आइडिया? CSS से और फोटोशॉप में डिजाइन करके स्लाइसेस वगैरह काट के और उसको बना लेते, ड्रीम व्यूअर में एडिट हो जाती थी पहले। नहीं, वो तो सर इमेज आप ड्रीमव्यूअर में एडिट कर लेते हो, बट कोड क्या होता था? वेबसाइट सिर्फ इमेज से चलती है क्या? HTML और बैकएंड पे क्या चलता था सर? जावा, PHP, .NET, नहीं? बिल्कुल। और कितने तरह की वेबसाइट बनती थी पहले? स्टैटिक और स्टैटिक और डायनेमिक, नहीं? अब स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक में चेंजेस किस तरह से नहीं कर सकते? कौन चेंजेस नहीं कर सकता? ग्रेट। और डायनेमिक में कुछ भी कर सकते थे? नहीं है क्या? स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में थोड़ा सा का डिफरेंस है। जब पहले डायनेमिक वेबसाइट बनती थी तो उसमें क्या होता था कि कंपनी एक बैकएंड पे अपलोड करने का ऑप्शन देती थी यूजर्स को, ठीक है। और उसमें लिमिटेड ऑप्शंस होता था कि आप स्लाइडर का इमेज खुद से चेंज कर सकते हो, आप स्लाइडर की कंटेंट खुद से चेंज कर सकते हो, कुछ और फिक्स एरिया होता था वहां का कंटेंट आप खुद से चेंज कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। अभी के टाइम पे कितने तरह की वेबसाइट बन रही है और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? मैम लास्ट बेंच, हमसे भी बातें कर लो मैम, बता दो कुछ। नहीं, अभी के टाइम पे कितने तरीके की वेबसाइट बनती है और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होकर मार्केट में काम हो रहा है, इंडस्ट्री काम कर रही कौन सी टेक्नोलॉजी पे? क्या अभी भी इंडस्ट्री PHP का कोड कर रही है? क्या अभी भी इंडस्ट्री HTML का कोड कर रही है? क्या अभी भी इंडस्ट्री CSS का कोड कर रही है? क्या? नहीं जी, नहीं होती। हाँ जी बताएं आप, अभी भी कर रही है ऐसी चीजें इंडस्ट्री? तो फिर क्या कर रही है इंडस्ट्री? क्या कर रही है? वर्डप्रेस पे काम कर रही है। अब वर्डप्रेस पे कैसे काम होता है, किसी को कोई आइडिया है? किसी ने अभी तक वर्डप्रेस पे काम किया है कुछ भी? नहीं। आप लोग कौन से ईयर के हो? BCMC हो ना? फर्स्ट ईयर MCA और BCA। और MCA वाले लोग कहाँ हैं? MCA वाले लोग कहाँ हैं? अच्छा आप BBA। और MCA वाले कोई नहीं है? अच्छा आप लोगों ने काम किया वर्डप्रेस पे? अभी तक कोई वेबसाइट बनाई? अच्छा ग्रेट। और MCA से पहले क्या किया आपने? उस टाइम पे भी कुछ नहीं किया? अच्छा क्या प्रोजेक्ट बनाया था आपने? ग्रेट, बट अब करना है नहीं? तो वर्डप्रेस आता है आपको? नहीं अभी आता है, इट मींस अभी आप सीखने की कोशिश कर रहे हो? नहीं आता, कोई बात नहीं। तो इंडस्ट्री क्या है? वर्डप्रेस पे काम कर रही है। और वर्डप्रेस क्या है पता है? उसमें कोड होता है, तो फिर क्या होता है? हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता है। इट मींस कि अगर आपने 2 आवर्स काम किया किसी वेबसाइट पे तो पूरी वेबसाइट बन सकती है, ठीक है? ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, अब सबसे पहले खुद की अपनी अपनी एक वेबसाइट बनानी है। और इससे आप
कैसे अपने कैरियर में ग्रोथ लेकर के आओगे, कैसे आप इससे खुद पैसे अर्न कर सकते हो, वो सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक वर्डप्रेस की वेबसाइट का एक पेज बनाते हैं सामने। नहीं, सही नहीं रहेगा? आप लोग बोर हो गए? नहीं ना? ठीक है, तो करें स्टार्ट। मैं आप लोगों के लिए ना कंप्लीट एक सर्वर लेकर आया हूँ, फ्री सर्वर है। इट मींस कि वो मेरे क्लाइंट का है और अभी उस पर मैंने वेबसाइट होस्ट नहीं की, कोई वेबसाइट नहीं चला। मैंने सोचा पहले आपको एक पेज बना के दिखा दूं, फिर मैं उसे करता रहूंगा बैक में। ठीक है, करें स्टार्ट। मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, अगर हो रहे होगे ना तो आप बता देना मुझे, ठीक है ना? फिर हम लोग कुछ हंसी मजाक कर लेंगे, चुटकुले कर लेंगे। नहीं कर सकते हैं ना? ठीक है। मैम एक टेबल चेयर हो सकता है क्या? हाँ ठीक है, दूँगे सर आपको फ्री दे दूँ क्या चेयर? वो लिया है सर। प्रॉब्लम नहीं है, साथ बैठ नहीं सकते हम कि हाँ तो सीखना है तो चलो बैठ के हो नहीं सकता। सबसे कॉलेज का सबसे बदमाश ग्रुप कौन सा है? समझ गया था मैं, इसीलिए मैंने पूछा था। हेलो, और स्टार्ट करें? आप लोग ऐसे ऐसे करोगे, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, फिर ऐसी बातें करते रहता हूँ। तो शांति से देखो कैसे होता है। अब मुझे एक बात बताइए आप, कि एक वेबसाइट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डोमेन चाहिए होता है, नहीं? तो वो मेरे क्लाइंट का डोमेन है dubemedicalagency.com। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है इस पे, नॉर्मल एक पेज डाला हुआ है और कुछ भी नहीं। सुनाई दे रहा है आपको? ठीक है ना? तो ऐसे मैंने एक पेज डाला। अब उसके बाद डोमेन हमने चलो ले लिया, अब हमें क्या चाहिए? अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? वेब होस्टिंग। वो कहां से लेते हैं? कहां से लेते हैं वो? नहीं पता? बहुत सारे वेब होस्टिंग प्रोवाइडर हैं। इट मींस GoDaddy का नाम सुना होगा आपने, बिगरॉक का नाम सुना होगा। आप वहां से भी होस्टिंग ले सकते हैं और मैं भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे होस्टिंग चाहिए। तो वो बहुत ही इट मींस स्टूडेंट के लिए है वो, ये आप जान लो, वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई ज़्यादा कॉस्टिंग ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टूडेंट के लिए वो, उस पर सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने डोमेन तो ले लिया, अब हम चलते हैं अपनी होस्टिंग पे। होस्टिंग में हमें क्या चाहिए होता है? होस्टिंग में हमें चाहिए होता है cPanel। क्या चाहिए होता है? हमने ये अपना cPanel होस्टिंग परचेज कर लिया और हमने अपने cPanel में लॉगिन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये cPanel का हमारा लॉगिन इंटरफेस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। नहीं, कुछ अलग तो नहीं कर रहा हूं मैं, तो फिर आप बोल क्यों नहीं रहे? सामने दिख रहा है कि सर लॉगिन करो। नहीं, तो हमने कर दिया लॉगिन और ये हो गया हमारा cPanel। ठीक है, cPanel में हम वेबसाइट कहाँ होस्ट करते हैं? कोई आइडिया? नहीं, cPanel में हम वेबसाइट होस्ट करते हैं फाइल मैनेजर पे। कहाँ पे करते हैं? फाइल मैनेजर में एक public.html का फोल्डर होता है, हम वहाँ पे अपनी वेबसाइट को या वर्डप्रेस का जितना भी सब कुछ है हम वहाँ पे होस्ट करते हैं। ठीक है, पब्लिक डोमेन को जब हम
अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, हमने डोमेन ले लिया, सर्वर ले लिया, बट हम सर्वर को डोमेन से कनेक्ट कैसे करते हैं? कोई आइडिया? आप बोल सकते हैं, तेज बोलिए, कोई बात नहीं, गलत होगा ठीक है, बताइए। बाय यूजिंग हब। हब क्यों यूज करेंगे हम? हब क्यों यूज करेंगे आप बता सकते हैं मुझे? कुछ नहीं करना होता है, जहां से आप डोमेन लेते हैं, ठीक है, वहां पे डीएनएस मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऑप्शन होता है, दिखाऊं मैं? मैंने भी GoDaddy से बहुत सारा डोमेन लिया हुआ है, तो हम चलते हैं GoDaddy पे, ठीक है। GoDaddy का अकाउंट, पहले GoDaddy पे आप लोग अकाउंट बनाओगे और अपने अपने अकाउंट से सारे लोग डोमेन परचेज करेंगे, कहीं और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं कि हाँ मैं आपको खरीद के दे दूंगा डोमेन और मैं आपका करवा देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप खुद से सारे काम करोगे, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप खुद से करोगे ज्यादा सीख पाओगे। किसी पे डिपेंड रहोगे कि हाँ आप मुझे खरीद के दे दो या आप मेरा ये काम कर दो, तो वो फिर आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो खुद से करना ये सारे काम। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे हम GoDaddy पे अपना अकाउंट बनाते हैं और GoDaddy से ही हम लॉगिन करके कैसे डोमेन परचेज करते हैं और वहां पे हम क्या करते हैं जिससे कि डोमेन हमारा सर्वर से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? ठीक है? यस और नो? यस और नो? जो लोग हैं ना, मतलब खुद में थोड़ी सी छोड़ दो तो खुद में स्टार्ट हो जाता है, नहीं? अच्छी बात है। मैं रजिस्टर्ड यूजर हूँ, इसलिए मैं अपने अकाउंट से लॉगिन करूंगा। आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट माई अकाउंट पे जाकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री में सारी चीजें, ठीक है। तो ये मैंने अपना पासवर्ड लॉगिन कर दिया और आई होप लॉगिन हो जाना चाहिए, नहीं? बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बातें करते रहना चाहिए, नहीं? तो अभी जब तक ये GoDaddy हमारा लॉगिन होता है, जब तक हम इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करके इस सर्वर पे लेकर आया हूँ, ठीक है। इट मीन पहले से इंस्टॉल है। वो कैसे इंस्टॉल करते हैं पता है? वर्डप्रेस की वेबसाइट अभी तक कितने लोगों ने ओपन किया है? किया है आपने? कोई चार्ज लगता है वर्डप्रेस का? बट थीम क्यों खरीदना है हमें? ऐसा आपको क्यों लगता है कि वर्डप्रेस पे हम थीम खरीद के ही काम कर सकते हैं या थीम पे ही वर्क करते हैं? बनी बनाई वेबसाइट मिल जाती है, उसमें हमने कंटेंट एडिट कर दिया, नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नॉलेज हो तो कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इट मींस विदाउट थीम हम कैसे किसी भी तरह की वेबसाइट हो, हमें डिजाइन करना आना चाहिए। एग्जैक्टली मॉडिफाई तो कर सकते हैं, बट डिजाइन तो हमें मिल गया ना। हाँ, सब कुछ मिल गया हमें, सिर्फ इमेज चेंज कर दो, कंटेंट चेंज कर दो, इमेज को इधर से उधर कर दो, हो गई वेबसाइट, बन गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्डप्रेस की बिल्कुल प्लेन थीम हो, कोई थीम नहीं है, और उस पर काम करना आना चाहिए, तब आपको वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंप्लीट आती है वर्डप्रेस पे, ठीक है। और ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हम नहीं सीखेंगे। अभी एक प्लेन पेज, इट मीन्स कि आप मुझे अगर किसी एक A4 साइज पे मुझे ड्राइंग बना के दे दो
कि सर ये डिजाइन होनी चाहिए हमारी वेबसाइट की, तो उस डिजाइन को आप वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर दो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सीखना हम इसे कहते हैं। और आप जो कह रही हैं ना थीम को यूज करके हमने कर लिया, उससे हम पढ़ना कहते हैं। इट मींस हमने वर्डप्रेस पढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सी पैनल जब हम होस्टिंग खरीदते हैं, ठीक है, तो वो हमें एक पैनल देते हैं। जैसे आप फेसबुक, आपने अपना रजिस्टर्ड किया फेसबुक, तो आपको एक अकाउंट मिलता है ना, वैसे ही मुझे एक अकाउंट मिलता है जिसे हम वेब सर्वर भी कहते हैं, और उसी पे हम सारा काम करते हैं। जितना भी सी पैनल का होस्टिंग में कितनी स्पेस है, हम कैसे डीएनएस मैनेज करेंगे, हमारा कैसे ईमेल मैनेज होगा, हमारी वेबसाइट पे कैसे कैसे हमारी वेबसाइट अपलोड होगी, वो सारे काम वहीं पे होते हैं। हाँ जी, होस्टिंग इट मीन्स कि आप धरती पे हो ना, तो आपको रहने के लिए कोई जगह चाहिए। नहीं, मैं एग्जैक्टली तभी मैंने टेक्निकल वर्ड यूज नहीं किया। आपने पहले मुझे बताया था कि हम बीबीए पे हैं, बीबीए स्टूडेंट हैं। हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं ना, सब लोग रहते हैं। हमें रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए, और वही हमारा एड्रेस होता है एक नाम के साथ में। तो जो आपका नाम है वो है आपका डोमेन, और जो आपका घर है जहाँ पे सारी चीजें आपके स्टोर हो रही है, जहाँ पे आप रहते हो, वो है वेबसाइट का घर। इट मींस वेबसाइट की होस्टिंग। समझ गए? जैसे अभी अगर हम बात करें कि चांद पे मुझे घर खरीदना है, समझ लो, तो वहां पे भी कोई ना कोई स्पेस लेना पड़ेगा। इट मींस आप फेसबुक यूज करते हो, तो फेसबुक पे भी जितनी सारी चीजें आप अपलोड कर रही हो, वहां पे भी कोई ना कोई स्पेस होगा जहाँ पे ये सारी चीजें स्टोर हो रही हैं। उसी चीज को हम होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा स्पेस होता है जिसपे वेबसाइट अपडेट करते हैं, जिसपे हमारा वेबसाइट अपलोड रहता है, जिसपे हमारी वेबसाइट काम करती है, उसे हम, इट मींस इंटरनेट पे हमने एक स्पेस ओपन खरीद लिया, उस पे हमारी वेबसाइट है। समझ में आ गई बात? और कोई डाउट? सी पैनल आपका क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब आगे चले। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि हमारा GoDaddy लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ। पता है ना, कुछ लोग आलसी भी होते हैं ना। GoDaddy भी यही है। GoDaddy बोलता है हमारा मन नहीं काम करने का, मैं नहीं कर रहा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूं, तो मैं बोलता हूँ नहीं करोगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। नहीं तो अगर अभी ये लॉगिन नहीं किया, फिर भी मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा आपको। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे इंटरनेट भी स्लो हो, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट हम बिना किए तो खत्म नहीं करेंगे। नहीं, हाँ जी, तो आई होप अब ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जब तक हम लोग काम कर लेते हैं वर्डप्रेस पे। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब हम वर्डप्रेस की होस्टिंग करते हैं, जब हम वर्डप्रेस अपलोड करते हैं, ठीक है, तो हमें इस फाइल में अपलोड करना होता है। अपलोड करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अपलोड का कहीं ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन। वर्डप्रेस की वेबसाइट डाउनलोड करेंगे आप। वर्डप्रेस की वेबसाइट से वर्डप्रेस का एक एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ से अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड कर देंगे, उसके बाद उस वर्डप्रेस को हम php.html जो है उस पर लेके जाएंगे और वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसके सेटअप करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वर्कशॉप जो आपके 2 मार्च के होने वाले उसमें हम सीखेंगे। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से। तो अब हमने इसमें वर्डप्रेस ले लिया, अब हम इसे कैसे कनेक्ट करते हैं सी पैनल से। ठीक है, तो जब आप होस्टिंग लेते हो ना, तो आपको नेम सर्वर मिलता है। क्या मिलता है? नेम सर्वर मिलता है। उसे ही हमें, उस नेम सर्वर को हमें अपने GoDaddy के अकाउंट में जाके, जहां से हमने डोमेन लिया है,
उस अकाउंट में लॉग इन करके वहाँ पे डीएनएस मैनेजमेंट सिस्टम का ऑप्शन होता है, वहाँ पे हमें डीएनएस सर्वर अपडेट करना होता है। ठीक है, दिखाऊं? लॉगिन हो गया है ये GoDaddy। ठीक है, किसी का भी हम, चलो दुबे पे काम कर रहे हैं, हम दुबे का देख लेते हैं। नहीं देख ले, यहाँ पे भी है, सॉरी मैंने ऊपर ही क्लिक कर दिया। ये देख रहे हो डीएनएस सेटअप दिखाई दे रहा है? सेम जब आप भी लॉगिन करोगे, जब आप भी डोमेन खरीदोगे, तो सेम चीजें दिखाई देंगी आपको। ठीक है, यहीं से आपको जाके नेम सर्वर अपडेट करना होता है। अभी ये लॉगिन होगा एक दिन। ठीक है, शायद हो गया। ये नेम सर्वर दिख रहा है, बस इसे ही अपडेट करना होता है। ये सेम लिंक आपको मिलेगा जब आप होस्टिंग परचेज करते हो, तो सेम लिंक मिलता है और इसे ही अपडेट करना होता है। ठीक है, जब इसे आप अपडेट कर देते हो तो नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स में आपका डोमेन जो है आपके होस्टिंग से कनेक्ट हो जाता है। फिर आप होस्टिंग पे जो भी करोगे। हाँ जी, डीएनएस डोमेन नेम मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें डोमेन नेम को कैसे मैनेज करते हैं वो सारी चीजें डीएनएस में करते हैं। ठीक है, वहीं पे हम सर्वर भी मैनेज करते हैं, वहीं पे हम डोमेन नेम में अगर सब डोमेन बनाना है हमें, तब भी सारी चीजें हम वही मैनेज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें? और कुछ? अब ये कर लोगे, कनेक्ट तो हो गया हमारा सर्वर, हो गया ना, कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट करने के बाद हम चलते हैं WP एडमिन लॉगिन पे, वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन। जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको वर्डप्रेस का एडमिन लॉगिन का पासवर्ड और यूजर आईडी क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम उस पे चलते हैं। वो कैसे होगा? वर्डप्रेस हमने होस्ट किया, जब वर्डप्रेस हमने अपलोड किया या होस्ट किया, दोनों बोल सकते हो, तो वहां पे जब आप उसका सेटअप करोगे तो वहां से आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट होता है WP एडमिन का। ठीक है, ठीक है, यस और नो? वो हम कैसे करते हैं, हम कुछ तो हिडन होना चाहिए ना वर्कशॉप के लिए, तो वो हम सीखेंगे वर्कशॉप में कि हम कैसे WP का एडमिन पासवर्ड जनरेट करते हैं। तो अभी मैंने इसका जनरेट किया हुआ है, तो हम चलते हैं किस पे? WP एडमिन पे। चले, अरे ये तो सी पैनल ओपन हो गया, पढ़े ना लाइन में। नहीं करना है प्रैक्टिकल, नहीं करना है तो मैं ऐसे ही फिर मैं भी बातें करता रहूंगा, खत्म हो जाएगा सेशन। तो हमने क्या किया, ये पहले से हमने पासवर्ड इसमें रिमेम्बर करवाया हुआ है, तो वो हमें डायरेक्ट लॉगिन दे दिया। और मैंने मॉर्निंग में ही सारा सेटअप किया है। इट मीन्स मैं दिल्ली से आया था 4 AM और फिर मैं यहीं जयपुर में किसी होटल में रुका और वहाँ पे बैठ के सारा सेटअप किया हूँ आपके लिए, मीन्स इस वर्कशॉप के लिए। ठीक है, और फिर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि पहले से प्री प्लान होता है, कुछ भी नहीं। मेरी ट्रेनिंग मेरठ में चल रही थी, मुझे कुछ दिन पहले पता चला था कि आपको जयपुर जाना है इतने तारीख को, और फिर कल मेरी ट्रेनिंग मेरठ में खत्म हुई है और आज ये मैं यहाँ हूँ। इट मीन्स इवनिंग में मेरठ से दिल्ली, फिर दिल्ली से सामान पैक करके और फिर दिल्ली से जयपुर। तो ये हम आ गए WP एडमिन के कहाँ पे? WP एडमिन के डैशबोर्ड पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, देख लो, पोस्ट है, अपडेट्स है, होम है, मीडिया है, पेज है, कमेंट्स है, एलिमेंटर है, ठीक है, टेम्पलेट है, अपीयरेंस है, प्लगइन्स है, बहुत सारी चीजें। तो वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट बनाते कैसे हैं? वर्डप्रेस तो हमने लॉगिन कर लिया, अब यहाँ पे तो हमें कुछ वेबसाइट जैसा दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है ना? तो कैसे करते हैं हम ये काम? तो वर्डप्रेस पे क्या होता है, 2 तरीके से आप काम कर सकते हो। एक तो मैम ने बोला कि हम थीम ले सकते हैं, उसके लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, और पैसे मैम डॉलर में जाते हैं ना, हर थीम का पैसा डॉलर में जाता है ना? कितने डॉलर का जाता है नहीं पता, मैं बता देता हूँ। मिनिमम जो है $10, $70, $90, $400, ऐसे एक एक थीम का कॉस्ट जाता है। अब अगर किसी क्लाइंट ने आपको, इंडियन क्लाइंट के लिए मैं बताऊँ, 5,000 रुपये बोलते सर 5,000 रुपये ये लो मेरी वेबसाइट बना दो डोमेन होस्टिंग के साथ में। अब अगर क्लाइंट ने आपको 5,000 रुपये दिए हैं
और आप उसके चलो $100 का भी थीम खरीदोगे तो कितना होगा? 7,000 रुपीज। क्लियर? डोमेन होस्टिंग अभी हमने लिया ही नहीं, सिर्फ थीम खरीद लिया। डोमेन होस्टिंग कितने का होगा अप्रोक्सीमेट? अगर क्लाइंट को सही तरीके से आप डोमेन और होस्टिंग देते हो तो नहीं भी करके तो 1,500 रुपीज का कॉस्ट आता है। ठीक है, तो कितने का हो गई पूरी वेबसाइट ये? 8,500 रुपीज की। क्लाइंट ने कितना दिया था? 5,000 रुपीज। 3,500 रुपीज आप कहाँ से लेकर आओगे? पैकेट से नहीं। और जो आप मेहनत करोगे उसका क्या? कुछ भी नहीं। तो ऐसे काम करोगे नहीं ना। तो उसके लिए क्या होता है कि हम थीम पे नहीं जाते। कुछ तो थीम फ्री है तो चलो आप उसे यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में, बट मैक्सिमम थीम जो आपको पसंद आएगा ना वो पेड ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने सोचा अब क्या करें हम, तो एक एडिटर होता है एलिमेंटर। एलिमेंटर का नाम सुना है आप लोगों ने? वर्डप्रेस पे एक एडिटर होता है एलिमेंटर जिसपे हम वेबसाइट बनाते हैं। जो आपने बोला था ना ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वो इसी एडिटर के थ्रू हम करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन। ठीक है, एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर है प्लगइन्स। ठीक है, वर्डप्रेस में एक टर्म यूज होता है, एक नाम यूज होता है जिसको हम कहते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स इट मींस कुछ भी नहीं, बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं उसको आप इंस्टॉल कर लो वर्डप्रेस की वेबसाइट। ठीक है, कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी देखना है। देखना है तो क्या मतलब ब्रेकफास्ट है भी किया था क्या? नहीं किया ब्रेकफास्ट? ओहो, तभी प्रॉब्लम है ना। या तो दो चीजें होती है, या तो आपने ब्रेकफास्ट किया होगा तो मेरे जैसे बातें करते रहोगे, मतलब स्टार्ट हो जाओगे तो चुप ही नहीं होगे फिर। ठीक है, और या फिर बहुत ज्यादा हैवी कर लिया होगा तो फिर मेरे जैसे सेशन में भी नींद आ जाएगी। मैं एक बार सेशन में सो गया था, NIT कैलीकट का सेशन था और उन्होंने वहां पे फेस्ट चल रहा था, उनका टेक फेस्ट था, तो उन्होंने बुलाया था मुझे और बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करवाया। इट मींस कि सर बटर ब्रेड, कटलेट और ये सारी चीजें। अब खा तो लिया मैंने, अब 6 घंटे का सेशन कैसे करोगे? हमने चाय भी पी लिया चलो, फिर जब मैं गया स्टेज पे तो गायब है सब कुछ, बातें करने का कुछ, कर रहा हूँ कुछ, नींद आ रही अलग। तो बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद ये होता है, और नहीं करने के बाद फिर ये होता है, और अगर नॉर्मल करोगे तो फिर ये होगा। नहीं तो आई होप आप लोगों ने सबने किया होगा, और नहीं किया ना ठीक है, बाहर चल के करेंगे ब्रेकफास्ट सब लोग। ठीक है, मैं भी बिस्किट खा के आया हूँ जेन्युइनली। इट मीन्स कि मैं सो गया, सुबह 6 बजे 7 बजे मैं सो गया। अब मेरा एक है एम्प्लॉय जो मेरे साथ में काम करता है, कलीग्स है, तो उसने मुझे फोन किया 8:30 पे, अभिषेक सेशन है उठ जा। मैं बोला अच्छा हाँ पता है, उठता हूँ मैं। पर उठा, अब टाइम ही नहीं है तो क्या करोगे? तो बिस्किट का पैकेट मैं हमेशा साथ रखता हूँ, तो वही होता है ब्रेकफास्ट नॉर्मली। तो ये तो चलो हमने बातें कर ली ताकि आप लोगों को थोड़ा सा तो हो जाए कि हाँ सर ने भी नहीं खाया है, बट सर बोल रहे हैं तो आप भी बोल सकते हो। ठीक है, और अगर कोई हेजिटेशन है ना कि डर लगता है कि सर कुछ गलत हो जाएगा या ऐसा कुछ है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत रखना। जितनी बातें करोगे उतनी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, देख रहे हो मैं कितनी बातें करता हूँ, क्यों करता हूँ? मैं आप लोगों से ही सीखता हूँ, मैं कुछ अलग सीख के नहीं आया हूँ, और बहुत ज्यादा टाइम इंडस्ट्री में नहीं हुआ है मुझे। इट मीन्स 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है मुझे, 5 साल का एक्सपीरियंस है बस, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इंजीनियरिंग किया और 5 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया अभी तक। ठीक है, बट नहीं भी तो अभी 150 से 200 वर्कशॉप मैं कर चुका हूँ। और जहां मेरा ड्रीम था पढ़ने का, इट मीन्स मैं चाहता था कि मैं IIT बॉम्बे से मैं इंजीनियरिंग करूँ, मैं वहां पे जाकर सेशन देकर आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो चीज कि चलो मैं पढ़ाई तो नहीं किया बट हाँ हो गया। तो ये सारी चीजें होती है आपके कॉन्फिडेंस से, आपके नॉलेज से। वो जितना गेन करोगे अभी उतना आगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना, तो अब करना गेन नॉलेज, मैं तो दे दिया ज्ञान, नहीं अब वो आपके हाथ में लेना नहीं है, नहीं लेना है। तो है क्या जो मैम बोल रही थी कि हम सर थीम यूज करते हैं, तो थीम के लिए कहाँ जाना होता है हमें? अपीयरेंस में पहले से मिलेगा, और यहाँ थीम का ऑप्शन आ रहा है,
हम थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारे थीम्स आते हैं, देख रहे हो, ये इनबिल्ट आते हैं। और अगर आपको ऐड न्यू करना है तो ऐड न्यू भी करोगे आप, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे थीम्स मिलेंगे, ठीक है। फिर आप जाओगे इसके प्रीव्यू पे, ठीक है। और जब आप प्रीव्यू करोगे तो वो कहेगा इंस्टॉल कर लो। नहीं आ रहा है ना इंस्टॉल का ऑप्शन, लेकिन आप ये देख रहे हो सामने तो इमेज कुछ और दिखा रहा है, बट जब मैं प्रीव्यू कर रहा हूं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। ऐसी वेबसाइट बनाएंगे क्या हम? हाँ नहीं ना, तो क्या करना है फिर, छोड़ दें। इसमें क्या होता है, जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो वहां पे प्रो का ऑप्शन आता है, ठीक है। और जब प्रो का ऑप्शन आता है तो क्या करते हैं हम, इंस्टॉल कर ले आपके सामने, मुझे नहीं पता वेबसाइट पे क्या चलेगी नहीं चलेगी, ठीक है, बट एक्टिवेट भी कर दिया। होगा एक दिन, हो जाएगा नहीं। अच्छा हम लोग ना बात कर रहे थे, एक बात छूट गई थी हमारी कि वेबसाइट कितने तरीके के अभी बन रहे हैं। मैं तो चलो बात करते करते फ्लो में निकल गया इस पे कि चलो हम प्रैक्टिकल करते हैं। देखो जैसे ही हमने दूसरा टॉपिक चेंज किया, ये भी बोला मेरा भी हो गया। तो है क्या, अब ये हमारा थीम हो गया एक्टिवेट, मतलब जो यहाँ पे कस्टमाइज दिखेगा वो आपका एक्टिवेटेड थीम है। तो अब जब हमने थीम कर दिया तो मेरी वेबसाइट तो चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए, वैसे सुंदर लुक वाइज दिखना चाहिए ना। तो हम अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं और जब हमने वेबसाइट ओपन किया तो देखो ये आ तो रही है चीजें, बट दो पैसे आ रही है। ऐसे वेबसाइट बनाएंगे हम थीम के थ्रू, थीम यूज करके ऐसे वेबसाइट बनाएंगे। तो फिर हम फिर दोबारा चलते हैं, इसको कस्टमाइज करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। नहीं तो दो चीजें दिख रहा है आपको, एक तो यहाँ पे क्या बोल रहा है गो प्रो, और जब गो प्रो करते हैं हम तो कितना आता है, कितने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, पे कर दे। हाँ तो फिर कैसे यूज करेंगे, हाँ बताया था ना मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, हाँ? तो मैं इन्हें पैसे देता हूँ, ठीक है ना, बट उनके अकाउंट में नहीं जाता कुछ भी, इट मींस मैं देता ही नहीं हूँ। और ये चीजें हम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे वर्कशॉप में, ठीक है। तो अभी तो खैर इसे हम थीम की बातें छोड़ते हैं, हम एलिमेंटर पे आते हैं, ठीक है। एलिमेंटर भी बहुत अच्छी चीज है, चलें एलिमेंटर पे, ठीक है चलते हैं एलिमेंटर पे हम ना। पेड कर दे मैम थीम को, क्यों? अब ना यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, हम आते हैं एलिमेंटर पे, कहाँ एलिमेंटर दिखाई दे रहा है। एलिमेंटर कैसे हम प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी देख लेते एक बार। प्लगइन्स पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाएंगे और क्या करेंगे, हम यहाँ से सर्च करेंगे एलिमेंटर या जो भी प्लगइन इंस्टॉल करना है वो सर्च करेंगे और उसे हम जैसे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है ना, आ रहा है इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन, उस पर इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं सर, म्यूजिक होना चाहिए बीच में ना, दिमाग को शांति मिलती है थोड़ा। क्या साइलेंट ही नहीं हो रहा है फोन? ओह माय गॉड, बताया ना एंड्रॉइड बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो हम यहाँ से कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, समझ में आया? समझ में आ गया? तो हमने एलिमेंटर ऐसे एलिमेंटर यूज कर लिया, ठीक है। अब हमने एलिमेंटर यूज कर लिया, हमें क्या पता, हमने एलिमेंटर तो इंस्टॉल कर लिया,
ठीक है। अब एलिमेंटर में भी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, GoPro, ठीक है, एलिमेंटर का प्रॉब्लम आ रहा है GoPro। अब क्या करें हम, क्या करें, इसे भी पेमेंट करें? चलो ये मैं ना करके दिखाता हूँ आपको, देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, यकीन हो जाएगा, ठीक है ना, करना यकीन, ठीक है। GoPro पे मैंने किया है, एक दिन ये अपनी वेबसाइट पे लेके जाएगा मुझे उम्मीद है, ठीक है, बहुत अच्छे से उम्मीद है कि हो जाएगा ये सब कुछ ठीक। इंटरनेट बहुत स्लो है यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये तो हम करेंगे, अभी सामने ही करेंगे, बट क्यों प्रो करना कंपलसरी है ये भी हम देख लेते हैं। हमें प्रो करना क्यों जरूरी है, हम विदाउट पेमेंट किए हुए जो फ्री में ऑप्शन उसे भी तो यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। हम पेज पे चलते हैं और ऑल पेज चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन सा पेज ऑलरेडी है, कोई पेज है नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ पेज बने हुए हैं, होम पेज बना हुआ है और ब्लॉग्स का बना हुआ है, कुछ ऐसे बना हुआ है कुछ नहीं बट ऐसे ही बना हुआ है। तो हम इसे करते हैं एडिट विद एलिमेंटर, कर लें। जब हम एडिट विद एलिमेंटर करते हैं तो हमें एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शन चाहिए होता है, स्लाइडर चाहिए होता है, नहीं बहुत सारे एडिटर्स चाहिए होता है, इमेज लगाना होता है, हमें ड्रॉप डाउन लगाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट एलिमेंटर में प्रॉब्लम क्या है कि जो जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट है ना वो देता ही नहीं फ्री में, समझ गया आप, फ्री में वो देता ही नहीं, तो ये तो गलत बात है, फिर नहीं है। तो इसके लिए मैंने बोला अच्छा तुम बहुत हो चालाक हो, तो मैं तो चलो थोड़ा सा तो मैं भी हूं। तो ये देखो एलिमेंटर का कॉस्ट क्या आ रहा है, पर्सनल फॉर वन वेबसाइट $49 ठीक है, फॉर 3 वेबसाइट $99 और 4000 साइट $199 पर ईयर। अब क्या करें, पे कर दे एक साइट के लिए $49? नहीं करना चाहिए ना। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़ा अच्छा सा मैजिक होगा, जादू। अभी जादू क्या होगा कि अभी हमें दिखा रहा है एलिमेंटर GoPro, ठीक है, और मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये लॉगिन हो जाए, इंटरनेट स्लो है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब ये आ गया, ठीक है। तो ये देखो बेसिक रिक्वायरमेंट दे रहा है कि आप वेबसाइट में हेडिंग दे सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर, इट मीन्स आप कुछ कंटेंट डाल सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, गूगल मैप लगा सकते हैं, आइकन लगा सकते हैं, बस। उसके बाद ये सारी चीजें आपका लॉक है, दिखाई दे रहा है, एक लॉक का ऑप्शन बना हुआ है। तो अब जब मुझे आप होम पेज पे मुझे स्लाइडर लगाना है, ठीक है, अब जब मुझे होम पेज पे स्लाइडर लगाना है और मैं स्लाइडर, ये इमेज कंसोल आ गया, सॉरी, स्लाइड्स, तो ये क्या आ रहा है, तो हम यूज तो कर ही नहीं सकते। तो ये जादू हम अभी करें, इन्हें पेमेंट कर दूं मैं, बट लाइसेंस लेना है मुझे, तो मैं ये करके दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे हम इसको फ्री में बनाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमें जाना है प्लगइन्स पे। कहाँ जाना है, हम ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाएंगे, सॉरी, चलो यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन्स कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने कुछ ऐसा बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हमें ये लाइसेंस दे देता है। इंटरनेट पे और भी कहीं ना कहीं अवेलेबल है, बट आज के टाइम पे अब ये हमेशा याद रखना कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। YouTube पे जब आप चेक करोगे तो बहुत सारी जगह पे ऐसी एप्लीकेशन मिलेंगी आपको कि जो आपको बोला फ्री में डाउनलोड कर लो और एलिमेंटर को प्रो बना लो, ठीक है। ऐसी चीजें नहीं करना है, कुछ ना कुछ उसके सॉफ्टवेयर बंडल्स में होता है जिससे आपके सर्वर को हार्म कर सकता है, जिससे आपकी वेबसाइट का डेटा लीक हो सकता है, आपकी वेबसाइट पे मालवेयर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें नहीं यूज करना है। तो मैंने भी सोचा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हमें ये करके दे दे। तो मैंने
ये वाला कुछ ऐसा टेक्निक बनाया है, और ये सारे एप्लीकेशन मैं आपको वर्कशॉप में देने वाला हूँ, कैसे फ्री बनाते हैं और फ्री के कैसे यूज करते हैं। तो ये अभी क्या है, मैं आपको फ्री करके दिखाता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है उसे ही यूज करेंगे और उसे फ्री में करेंगे। अब ये मत करना कि सर आपने लाइसेंस लिया हुआ होगा। अगर लाइसेंस लिया हुआ होता तो वो मेरे लैपटॉप में एप्लीकेशन नहीं होता, वो यहीं से प्रो होता और यहीं से लाइसेंस की मेरे पास होता जिसे मैं अपडेट करता। और अगर मैं ये बातें कर रहा हूँ कि वो सॉफ्टवेयर मैं सबको देने वाला हूँ, इट मीन्स मेरे मंथ में नहीं भी तो 10 सेशन होते हैं। अगर मैं सारे स्टूडेंट को देने लग जाऊंगा तो क्या वो चलेगा? फिर मैक्सिमम तो 1000 साइट का दे रहा है, नहीं चलेगा ना। बट जितने भी लोग यूज करोगे सब पे चलेगा, बिंदास चलेगा। ठीक है, तो करें इसे बनाए। तो यहाँ पे एक अपलोड प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम अपलोड प्लगइन्स में जाएंगे और चूज फाइल पे करेंगे क्लिक। ठीक है, कर ले। और ये देखो, ये मेरा ई ड्राइव है जिसमें वर्डप्रेस नाम का फोल्डर है, और ये एलिमेंटर का पैकेज दिखाई दे रहा है। इसमें 2 है, तो पहले मैं एक इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। ओपन, क्या हो गया? अच्छा, एलिमेंटर को इंस्टॉल कर दिया पहले। ठीक है, अभी ये एक दिन इंस्टॉल होगा और आई होप हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बहुत ही समझदार है ये भी जान रहा है कि अभी मैं सेशन में आया हुआ हूँ तो आलस नहीं दिखाएगा, आई होप। हो जाएगा एक दिन, ये बहुत ही पेशेंस वाला काम है। जब इंटरनेट स्लो हो तो कैसा कैसा मतलब आपको फील होता है? इट मीन आपने 4G यूज कर लिया है और आपको हम 2G दे दे और बोले यूज करो, कैसा फील होगा? क्या करोगे? क्या कर सकते हैं? वैसे ही अभी मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये चीज देखना है तो करना पड़ेगा। तो जब तक ये होता है हम लोग एक पेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जब मैंने एक टॉपिक छोड़ा था कि कितने तरह की वेबसाइट अभी मार्केट में बन रही है। ठीक है, तो कैसी वेबसाइट बन रही है मार्केट में? पता नहीं सर, आप ही बताओ, मुझे तो कुछ पता नहीं, क्या क्या बोले जा रहे हो आप? नहीं, तो पहले क्या होता था, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों अलग अलग थे। इट मींस स्टैटिक डायनेमिक के लिए मुझे एक अलग से कंसोल बनाना पड़ता था, एक अलग से लॉगिन इंटरफेस बनाना पड़ता था और मुझे यूजर्स को देना होता था, क्लाइंट। बट वर्डप्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। वर्डप्रेस में WP एडमिन से ही रिलेटेड एक इंटरफेस, आप उसी में यूजर ऐड कर सकते हो। इट मीन ठीक है, और वहीं से सब काम कर सकते हो। तो इट मीन स्टैटिक का तो खत्म है, स्टैटिक का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म है ना, कि अगर मैंने वर्डप्रेस का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया अपने क्लाइंट को, तो फिर वो खुद से चेंज करे। अगर खुद से चेंज नहीं कर पा रहा है तो वो मुझसे चेंज करवाएगा। नहीं, और मुझसे चेंज करवाएगा तो मैं पैसे चार्ज करूंगा। या मैंने उन्हें कमिटमेंट किया कि सर 1 साल तक या 1 ईयर तक सर्विसेज फ्री रहेंगी, तो मैं वो करूंगा। नहीं, तो डायनेमिक का तो ऑप्शन खत्म, सब कुछ डायनेमिक है। स्टैटिक का ऑप्शन खत्म, सॉरी मैंने डायनेमिक बोल दिया, स्टैटिक का ऑप्शन खत्म, डायनेमिक सब कुछ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक वेबसाइट बनता है ई कॉमर्स। नहीं, अभी के टाइम पे ई कॉमर्स वेबसाइट की बहुत ज्यादा डिमांड है। जब से लॉकडाउन हुआ है ना, मजा आ गया है। इट मींस एक दुकान वाले भी अपनी दुकान को ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। तो मार्केट में तो प्रोजेक्ट अभी पूछो ही मत। बट इंडियन क्लाइंट में यही है कि पैसे नहीं है। इट मींस कि आपके पास अगर दिमाग नहीं है तो आप पैसे नहीं बचा पाओगे उनके प्रोजेक्ट पे ना। वो चाहते हैं कि 10,000 रुपीज में हम उनको ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे दें, और बहुत अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, SSL साथ में होना चाहिए। SSL पता है? SSL वेबसाइट पे एक लॉक लगा हुआ आता है, सिक्योर सॉकेट लेयर।
ठीक है, जिससे हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी हो जाती है और कुछ नहीं। इट मीन्स कि उस पर कुछ अटैक्स होते हैं जो नहीं चलते हैं, ठीक है। तो वो सारी भी चीजें, SSL का सर्टिफिकेट भी उन्हें वेबसाइट पे चाहिए, सब कुछ चाहिए और पेमेंट करना नहीं है। तो ऐसे में आपको कैसे काम करना है वो भी हम सीखेंगे। क्या यूज होता है, कोई थीम यूज नहीं करना, सबसे खुद से काम करना है और सब फ्री में करना है। क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे पैसे लगाना ही नहीं है हमें, बस जो सर्वर का पैसा है वही नहीं। तो आई होप ये कुछ हुआ होगा। क्या प्रॉब्लम हुई सर? वही तो चीज़ें बेटा, फिर वो सीखने के आया तो थैंक यू सर, कॉलेज वाले बड़े अच्छे हैं आपके। इन्होंने तो मुझे वाईफाई दे दिया। सर कनेक्टेड तो है, इंटरनेट एक्सेस तो है, देख लेते हैं सर। पता चलेगा। इन्होंने तो मुझे आपके कॉलेज का वाईफाई दे दिया। रिजल्ट ऑनलाइन है सर। हाँ रिजल्ट ऑनलाइन आता है, ठीक है। अटेंडेंस ऑनलाइन आता है, आता है अटेंडेंस ऑनलाइन जाता है आप लोगों ना। ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू। तो हमारा एक एलिमेंटर तो हो गया है, दूसरा जो प्लगइन अपलोड करना है वो नहीं हुआ था फर्स्ट वाला, तो हम वो भी कर लेते हैं और साथ में फिर हम जादू देखेंगे। क्या देखेंगे? कोई मिल गया वाला नहीं है ना। ऐसा इंटरनेट चाहिए होता है, वहाँ पे धूप चाहिए होता था ना, ऐसा इंटरनेट चाहिए होता है। तो अब ये भी हो जाएगा आई होप। तो हम बात कर रहे थे कि वेबसाइट ई कॉमर्स बनती है। और कैसी वेबसाइट बनती है? आपके कॉलेज में इवेंट होते हैं, इवेंट के लिए आप कुछ बनाते हो, क्रिएटिव्स या फिर कोई वेबसाइट का पेज कुछ बनता है। एक ना अभी के टाइम पे बहुत ही अच्छा चल रहा है लैंडिंग पेज। इट मीन्स कि एक पेज पे ही ना पूरी वेबसाइट हो जाती, खत्म। ठीक है, दिखाऊं कैसे होती है? वो मैक्सिमम जो होती है ना इवेंट के लिए यूज होता है। इट मीन्स किसी का इवेंट है तो उसमें इवेंट से रिलेटेड ही सारा कंटेंट होता है और कुछ नहीं होता फालतू की चीजें। नहीं दिखाऊं कैसे होता है, देखोगे आप? मीटिंग है मैं निकल रहा हूँ, है ना। ये मेरी वेबसाइट है और देखो कैसे खुल रही है मेरी वेबसाइट। नहीं, और ये क्या क्या आ रहा है देख रहे हो? इंटरनेट अभी स्लो है, एक दिन ये भी ओपन हो। अच्छा ये देख रहे हो मेरे वेबसाइट पे ये क्या क्या आ रहा है? तो फालतू की चीजें मैंने लगाया हुआ है क्या? तो ऐसा कैसे आ रहा है? तो मैं यहाँ से भी कमाता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना आप? पैसे आते रहने चाहिए चाहे जैसे भी है, बस गलत काम नहीं होना चाहिए और पैसे आते रहने चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे देखो कितनी सारी चीजें हैं, पे योर फीस हेयर, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, मेंबरशिप, है ना। हाँ, और मेरा एक इवेंट था जो अभी हो गया कंप्लीट। डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग थी जिसकी मुझे प्रमोशन करनी थी। ठीक है, तो मैं कैसे करता प्रमोशन? देखो सेम वेबसाइट पे चल रही है ना, societyofcomputerscience.com, सेम वेबसाइट पे चल रही है। और वेबसाइट में एक बहुत ही अच्छी चीज होती है हेडर और फुटर, पता है? वो वेबसाइट के हर एक पेज पे आता है ना। बट इस पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे तो ऐसा भी नहीं है कि सेम लोगो हमारा यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल ही अलग है ना। हेडिंग अलग है, बैच स्टार्ट वो जो डेट और टाइम था वो था, और ये देखो हमारी हेडिंग है लर्न टुडे अर्न टुमारो। ठीक है, और ये सारी 16 फरवरी से ये थी ट्रेनिंग, और ये ऐसे था सिलेबस, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ। समझ रहे हो? तो ये पेज हम कैसे बनाते हैं, कोई आइडिया? तो आज जो हम करने वाले ना, यही पेज बनाने वाले। ये पेज बना के
ये हम बनाना सीखेंगे। और जो एक कंप्लीट वेबसाइट का है वो कब सीखेंगे? वर्कशॉप, ठीक है ना। तो ये हम जरूर बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मैं दोबारा चेक करता हूँ। आई होप ये हो जाए। अब देखो आपके सामने अभी यहाँ पे क्या आ रहा था? क्या आ रहा था? गोप्रो आ रहा था ना। अभी क्या आ रहा है? लाइसेंस आ रहा है ना। मैंने कोई पेमेंट किया? नहीं किया ना, बट एलिमेंटर का लाइसेंस मेरे पास है। अब मैंने ये भी दिखाया था आपको कि विदाउट लाइसेंस हम स्लाइडर या बहुत सारी चीजें यूज नहीं कर सकते, दिखाया था ना। हाँ? अब आप कहोगे सर यहाँ तो आपने चलो जैसे भी कर लिया, लाइसेंस दिखा दिया, वहां तो एडिट करके दिखाओ कि हम स्लाइडर ऐड कर सकते नहीं कर सकते। आप क्या पता झूठ बोल रहे होगे। नहीं, झूठ भी तो बोलते हैं लोग, और मैं तो बहुत बोलता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल यस सर, आप बोलो क्या। हाँ, थैंक यू सो मच। तो अब हम चलते हैं पेज पे, ठीक है। और पेज पे हम दोबारा एडिट विथ एलिमेंटर करते हैं, ठीक है। कर ले? कंफर्म? ठीक है। ये एक दिन लोड होगा, हमें इंतजार करना चाहिए इनका। जो वीआईपी है वो अक्सर लेट आते हैं, ठीक है ना, और हमें उनका वेट करना पड़ता है। तो ऐसे ये भी अभी अपने टाइम पे वीआईपी हैं और हमें वेट करना पड़ेगा इनका। सच्ची सच्ची बताओ, अटेंडेंस ऑनलाइन है? और रिजल्ट भी? कितने लोगों का बैक है? सबका क्लियर है? चलो अच्छी बात है, सब लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जिनका बैक है वो भी क्यों बताएंगे कि मेरा बैक है ना, बट अगर बता दोगे तो फायदा है। इट मीन्स कि अगर 90% भी चाहिए तो हो सकता है वो। कोई नहीं, मैं ऐसा गलत काम नहीं करता। इट मीन्स कि कुछ एथिक्स हैं जिन्हें यूज करके और सही काम करता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा काम, जैसे मैंने अभी एलिमेंटर वालों के साथ में किया है, ठीक है। तो बिल्कुल भी फाइनेंशियल फ्रॉड तो मैं करता ही नहीं कभी, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम हो गई है समझ में नहीं आ रहा मुझे तो कुछ भी। आपको आता है कुछ ऐसा करना? एडमिन मुझे तो कुछ नहीं आता। चलो ठीक है, कुछ आप लोग भी सिखाओ। मैं कुछ आपको सिखाना आया हूँ, कुछ आप लोग भी तो सिखाओ। आप लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? क्या? फोटो खिंचवाना? बढ़िया है। और ये कब तक हो पाएगा? हाँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुल चुकी है और अभी अगले डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। और ये क्या ऑप्शन दे रहा है? चलो इनेबल इन सेफ मोड में लेके चलते हैं इसे। होगा और हम लोग यूज करेंगे इसे, ठीक है। और ये हो गया, चलो वाह। और ये क्या हो रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है।
अब ऐसे करोगे? अगर ये मुझे परेशान कर रहा है तो आप ऐसे करोगे? देखते हैं एक बार, जब तक हम लोग ना दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं जिसपे ऑलरेडी डला हुआ है, और उस पे हम एक लैंडिंग पेज बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या देखना है यही कि प्रो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना? या फिर एक सेकेंड, अगर कोई दूसरा पेज चल रहा हो नहीं चल रहा है, शायद सर्वर का कुछ प्रॉब्लम होगा। जब तक ये अपलोड होता है, शायद प्रॉब्लम है अपलोड में या नहीं हो पाया होगा सही से, जब तक हम ना जिस पे ये अपलोड ऑलरेडी हुआ है उस पे हम चलते हैं। उस पे भी हमने सेम यूज किया है और उसी पे हम लोग एक और लैंडिंग पेज बनाकर देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है? तो मैं अपनी वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ, सोसाइटी ऑफ कंप्यूटर साइंस, और हम यहाँ से चलते हैं WP एडमिन। लाइव वेबसाइट मेरी चल रही है, सबने देखा है अभी, और इसी पे हम लोग इसे यूज करते हैं। सोसाइटी ऑफ कंप्यूटर साइंस का मुझे WP एडमिन, क्रेडेंशियल की कोई फोटो क्लिक मत करना, पता चले आप लोग ही मेरी वेबसाइट डाउन कर दो, नहीं, या डिलीट कर दो वेबसाइट कि सर आए हैं मुझे पका के गए हैं तो मैं तो बदला लूंगा, मतलब लूंगी कुछ भी। अच्छा मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? तो हम लोग ना इस पे भी एक पेज बनाएंगे जिसे हम कहते हैं लैंडिंग पेज, ठीक है? और आई होप कि इसमें भी चल जाएगा और मैं आपको ना लाइव करके दिखा पाऊंगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको करके दिखा पाऊंगा। ठीक है ना? तो हमने ये सोसाइटी ऑफ कंप्यूटर साइंस का WP एडमिन लॉगिन कर लिया, ठीक है? एक पेज हम लोग ओपन करते हैं, मैं भी अपनी वेबसाइट के ऑल पेजेस में जाता हूँ और एक लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं वो मैं, तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? न्यू पेज क्रिएट करेंगे। कैसे करना होता है? ऐड न्यू पेज में मैंने क्रिएट कर दिया और ये अभी 1 मिनट में आ जाएगा और आई होप कि ये हो जाए। हाँ जी, अब हमें पेज का नाम क्या रखना है? यहाँ पे जो पेज टाइटल है ना वो हम डालते हैं, तो पेज का नाम क्या रखें? BIYANI, बियानी, ठीक है? और हम इसे कर देते हैं पब्लिश। पब्लिश कर दिया, हो गया पब्लिश। अब व्यू पेज करें। अब हम चलते हैं व्यू पेज पे, देखते हैं हमारा पेज कैसा बना है। तो हमारा पेज ऐसा बना है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट हमारा पेज जो है ऐसा बना है और ये बियानी का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। इट मीन्स कि अगर मेरी लाइव वेबसाइट पर अगर आप जाओगे सोसाइटी ऑफ कंप्यूटर साइंस पे, तो क्या आने वाला है? ये देखो एक बियानी का ऑप्शन आ रहा है, हाँ?
अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, ये भी देख लेते हैं, ऐसे आ रहा है। ये सही है? मजा नहीं आया ना? तो अब हम चलते हैं एलिमेंटर वाले पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेज। अब हम इसे क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो चलते हैं डैशबोर्ड में। ठीक है, चले डैशबोर्ड पे। ये देखो, ये भी हमें अभी परेशान करेगा। तो इसे हमने कर लिया लॉगिन दोबारा, और अभी हम उस पर कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेंगे। कैसे हम वो सब कुछ इरेज करते हैं, कैसे एक लैंडिंग पेज का लुक देते हैं, वो सारी एक चीज हम थोड़ा सा कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि सर ने बोला है कि आप लोग को डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा करना है। तो वो भी हमें, पूरा टॉपिक अभी मेरा बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ऑल पेजेस पे। ऑल पेजेस पे जाके और हमें बियानी का पेज एडिट करना है, राइट? तो यहाँ पे ऑल पेजेस आ रहा है और देखते हैं क्या क्या है। बियानी, तो हम बियानी को एडिट करेंगे और वहां पे एक ऑप्शन आ रहा होगा एडिट विथ एलिमेंटर। क्या ऑप्शन आ रहा होगा? एक दिन दिखेगा ऑप्शन। ठीक है, और आई होप ये जल्दी दिख जाए। हाँ जी, बहुत समझदार बच्चा है, बहुत जल्दी सुन लिया। ठीक है, तो अब हम आ गए एडिट विथ एलिमेंटर में, और ये एलिमेंटर लोड हो रहा है। अब ये एलिमेंटर लोड हो रहा है। गूगल कितना, देख लो, मतलब मैं क्या बोलूं सर, ये लाइव चल रहा है क्या? बहुत गलत बात है सर। मैं अभी से पेज मैंने क्रिएट किया और अभी से इसने अपना ऐड लगा दिया, देख लो। तो अभी मुझे क्या करना है, एक लैंडिंग पेज बनाना है। तो उसके लिए थोड़ा सा सेटिंग करना होता है। क्या करना होता है कि हम यहाँ पे जाएंगे और इनके पेज लेआउट जो डिफॉल्ट आ रहा है, बाय डिफॉल्ट आ रहा है, उसे हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बताओ? चलो ये करके देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। और ये देखो, बिल्कुल ब्लैंक पेज आ गया। आ गया ना ब्लैंक पेज? कोई थीम है? कुछ है? अब हम यहाँ पे वेबसाइट बनाएंगे। कैसे एक पेज बनता है, कैसे हम इस पे लुक देते हैं। तो हमें क्या करना होता है, पहले हम इस पे एक जो ये प्लस वाला जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे और कोई एक ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें पहले क्या देना है, हमें लोगो लगाना और हेडिंग देना है। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इनर सेक्शन का मतलब होता है कि आप इसमें 3-4 चीजें एक साथ डाल सकते हो। ठीक है, 3-4 कॉलम एक साथ बना सकते हो। तो हम पहले इसे यूज कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब क्या करेंगे, हमें एक लोगो चाहिए और एक हेडिंग चाहिए। तो उसके लिए हम इसे थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। लोगो में हमारा क्या हो सकता है, लोगो क्या हो सकता है, लोगो कोई इमेज होगा ना। तो हम इसे ऐड पे जाएंगे और यहाँ से हम इमेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हमने ये इमेज लगा दिया। और हेडिंग में क्या हो सकता है, टेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पे हेडिंग भी है और टेक्स्ट एडिटर का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी हम हेडिंग ले रहे हैं तो हेडिंग डालते हैं। टेक्स्ट एडिटर इट मींस कंटेंट, जो बहुत सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, तो हमने ये हेडिंग डाल दिया। अब हम इमेज सेलेक्ट करेंगे। इमेज पे यहाँ से जाएंगे। मेरे ऑलरेडी वेबसाइट पे मेरा लोगो और सारी चीजें अपलोड किया हुआ है। अगर नहीं तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट फाइल करेंगे और अपलोड कर लेंगे। ठीक है, बट ऑलरेडी है तो मैं अपने सर्वर पे क्यों लोगो अपलोड करूँ, आप लोग का टाइम वेस्ट करूँ। तो मैं यहाँ से कोई सा भी लोगो कोशिश करता हूँ कि कोई लोगो दिख जाए मुझे ठीक ठाक सा। चलो ये विप्रो या टीसीएस या किसी का भी हम लोगो लगा देते हैं। नहीं, गलत होगा, मैं अपना ही लोगो लगा देता हूँ, मतलब अपनी वेबसाइट का, अपनी कंपनी का। ठीक है ना, तो ये लोगो डन। अब हमें क्या करना है, हेडिंग पे जाना है। हमने हेडिंग पे क्लिक किया और क्या लिखना है हेडिंग में, बियानी
बियानी ग्रुप ऑफ, ठीक है ठीक। अब हमें क्या करना है, अब ये ऐसा अच्छा लगेगा, चलो मैंने अपडेट कर दिया इसे, ठीक है, अपडेट कर दिया। अब दोबारा इस पेज को हम ना रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ अपडेट हुआ भी नहीं हुआ। तो ये ऐसे आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है ना। तो इसे कैसे करेंगे हम, यहीं हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहीं से अगर हमें हेडिंग को बड़ा करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, या फिर डबल एक्सेल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, H1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसे हम सेंटर में भी कर सकते हैं, एडमिन चिपका हुआ ना है, ठीक है। उसके बाद स्टाइल में जाएंगे हम इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें, एडमिन की कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, कुछ भी आप कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे फॉन्ट, जो भी बहुत अच्छा लगे फॉन्ट वो भी आप दे सकते हो। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। यहाँ से आप साइज ऐसे बड़ा छोटा कर कुछ भी कर सकते हो, देख रहे हो। तो इट मीन चलो मैं तो बाय डिफॉल्ट ही रख देता हूँ इनको, ठीक है, और इसे हम अपडेट करते जाएंगे। अब ये हो गया बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की वेबसाइट, ऐसे कुछ तो पहले से बेहतर लग रहा है, नहीं लग रहा है पहले से बेहतर कुछ। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने मेरी ये वेबसाइट देखी तो यहाँ पे देख रहे हो पूरा बैकग्राउंड चेंज है, तो ये भी इसी के थ्रू कर सकते हैं, सब स्टाइल में होता है, ठीक है। करना क्या है आपको, ये चीजें समझनी है बस कि ड्रैग एंड ड्रॉप मुझे करना कहाँ होता है, समझ गए मेरी बात, नहीं समझ में आया, कैसे, कितना समझ में आया, और ये कितना आसान है वेबसाइट बनाना, कोई बता सकता है मुझे, आसान है या फिर बहुत ज्यादा कोड करना पड़ेगा या फिर ऐसे कुछ करना पड़ेगा, हाँ। और ये सेम टेक्नोलॉजी यूज करके, जो आप ये वेबसाइट देख रहे हो ना, सेम टेक्नोलॉजी यूज करके मैंने बनाया है, सेम चीजें, सेम लैंडिंग पेज जैसे बन रहा है वैसे ही बन रहा है ना, ये भी सेम चीजें। तो ये सेम सारी चीजें ऐसी ही हैं, बना पाओगे आप लोग, कुछ कर पाओगे। आगे मैं और बनाऊं या फिर हम डिजिटल मार्केटिंग पे चले, डिजिटल मार्केटिंग पे चले। सर आपने वेबसाइट बनाने में बड़ा बोर कर दिया मुझे, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना देर जो मैंने ऐसे टाइम पास किया है, एडमिन्स आप लोगों का टाइम जो बर्बाद किया है, मैं तो फ्री हूँ, ठीक है, तो आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, कुछ सीखा आपने, अभी तक में क्या क्या सीखा आपने, अभी तक में आपने क्या क्या सीखा है। एटलीस्ट मैं नहीं चाहता कि ये सेशन गेट के बाहर आप जाएं और पता ही ना हो कि हमने कुछ सीखा भी है, जो चीजें आपके माइंड में है वही आपने सीखा है। तो आप मुझे बता पाओ कि आपने क्या क्या कुछ नॉलेज हुआ आज सेशन में, हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं, बोल रहे क्या पूछ लिया सर आपने, मतलब हुआ है, रियली मैं पूछना चाहता है, ऐसा कुछ हुआ है या मैं ऐसा ही, नहीं ना, कुछ सीखे आप लोग। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। डिजिटल मार्केटिंग पे कुछ लोगों ने, जब मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो आपने सीखा था, बताया था कि सर हम अमेजन पे मार्केटिंग करते हैं, सर हम फ्लिपकार्ट पे मार्केटिंग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैंने बताया था आपको कि एथिकल हैकिंग के अंदर भी बहुत सारी प्रोफाइल है, बहुत सारे चीज़ें हैं, वैसे ही वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर भी है। एडमिन आप जान लो, अभी वर्डप्रेस है, पहले PHP थी, .NET थी, जावा थी, जावास्क्रिप्ट थी ना। तो वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारे टर्म्स में बटे हुए हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट बटा हुआ है, जिसे हम कुछ टेक्निकल टर्म में SEO कहते हैं। क्या कहते हैं, SEO क्या होता है, पता है, हाँ SEO पता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, क्या होता है इसमें, पता है तो बता दो, मैं भी सीख लूंगा। हाँ, कीवर्ड्स वगैरह होता है, ये कीवर्ड्स वगैरह क्या होता है, या तो कीवर्ड्स होता होगा, हाँ ये कीवर्ड्स वगैरह क्या होता है, कीवर्ड्स होते हैं। अब वेबसाइट की रैंकिंग ऊपर करना गूगल पर, जब भी हम कोई सर्च करेंगे जैसे अपनी वेबसाइट को, तो हमारी वेबसाइट टॉप पर देखे, ये हमारी SEO से हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं,
है ना। दूसरा होता है एसएमओ। एसएमओ क्या होता है? एसएमओ क्या होता है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसे आप अपने टर्म्स में कहते हो फेसबुक, और क्या क्या कहते हो आप? इंस्टाग्राम, और क्या क्या कहते हो आप? व्हाट्सएप, स्नैपचैट, कितनी सारी चीजें पता है ना। वाह, लिंक्डइन से यूज करते हो आप ना। अच्छा, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे तो पेज बनता है, ग्रुप बनता है, पता है आप लोगों को? हाँ, कितने लोगों ने बनाया भी होगा। लिंक्डइन पे पेज बनता है और ग्रुप बनता है, पता है? हाँ, पता है? बनाया आपने? बनाया नहीं पर कैसे पता है? ट्राई सर, उसमें एक बार क्लिक करके ऐसे जस्ट ट्राई किया था। अच्छा, बट मैं बताऊं अभी के टाइम पे 90% कॉर्पोरेट में आप चले जाओ, कॉर्पोरेट वाले लोगों को ये नहीं पता है कि लिंक्डइन पे भी जैसे फेसबुक पे पेज बनता है, गूगल पर ग्रुप बनता है, वैसे लिंक्डइन पे भी बनता है। नहीं पता है। एक dprohost.com करके है, इट मींस कि मेरे टेक्नोलॉजी पार्टनर है, ठीक है। उन्होंने अभी लखनऊ में अपना स्टार्टअप किया और होस्टिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो उनसे मैंने बोला कि सर आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने बोला सर ऐड चलवा रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं सर, लोगों से बातें कर रहे हैं। मैंने बोला लिंक्डइन पे आपने कुछ किया है? सर लिंक्डइन पे मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, और क्या करूँ, कनेक्शन जितने हैं सर उतने उन्होंने देखा है, बस चल रही है चीजें। फेसबुक, उन्होंने आगे से मुझे बोला फेसबुक जैसी चीजें तो है नहीं सर कि मैं फेसबुक पे पेज बना लूँ, 10,000 लोगों को उस पर इकट्ठा कर लूँ और फिर पोस्ट करूँ। मैंने बोला कैसे नहीं है सर, एक बार ट्राई तो करो। अच्छा है। उन्होंने मतलब एग्जैक्टली कि वो शौक थे कि यार लिंक्डइन पे भी ऐसी चीजें हैं, और मैं वो चीजें करता हूँ, सारी चीजें है मेरा। अगर आप सोसाइटी ऑफ कंप्यूटर साइंस लिंक्डइन पे भी सर्च करोगे तो उस पर भी है, ठीक है। इंस्टा पे भी है, तो आप लोग चाहो कनेक्ट होना तो फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन सबसे कनेक्ट हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं एसईओ, हमने बात किया, एसएमओ हमने बात कर लिया कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पीपीसी, एक टेक्निकल वर्ड और है पीपीसी। हाँ, तेज बोलो ना, मैंने बताया नहीं मेरा कान खराब है थोड़ा, सुनाई नहीं देता। पे पर क्लिक, क्या होता है पे पर क्लिक? किसको पैसे मिलेंगे? उसको पैसे मिलेंगे पेपर क्लिक पे। मेरी वेबसाइट है सोसाइटी ऑफ कंप्यूटर साइंस, और मैं इस पे पेपर क्लिक करना चाह रहा हूँ, पीपीसी चलाना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे पैसे मिलेंगे या किसे पैसे मिलेंगे? कौन सी कंपनी को? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता पीपीसी में। गूगल पे ऐड चलाया आपने, गूगल पे ऐड चलता है बहुत सारे तरीके से, एडमिन्स के कोई सा भी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक ऐड, ठीक है। पेपर क्लिक का काम क्या होता है वो देखो। आने से पहले मैं ना ये भी तैयारी कर रहा था, थोड़ा सा आपके कॉलेज के बारे में भी देख रहा था कि क्या आपकी कॉलेज की रैंकिंग है, कॉलेज की वेबसाइट की रैंकिंग, कॉलेज की रैंकिंग नहीं, कॉलेज की वेबसाइट की रैंकिंग, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको? क्या आ रहा है? ये ऐड आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? इसके लिए किसने इसे चलाया है और किसने इसे यूज किया, और ये कैसे आ रहा है? ये ऐड कैसे दिखा रहा है? एडी दिखा रहा है, और ये क्या है? कुछ तो बता दो, किसी ने तो किया होगा। पेड है ना? और इसे पेड कौन कर रहा है? किसको पेड कर रहा है क्या? अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मेरी वेबसाइट है सोसाइटी ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कोई अगर सर्च करे कंप्यूटर साइंस या जो कीवर्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंस, स्किल हैकिंग वर्कशॉप या स्किल हैकिंग ट्रेनिंग या कुछ भी, तो मेरी वेबसाइट टॉप पे दिखे। तो एक तो ये ऑप्शन है कि हम उसकी एसईओ करें। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, 2 साल का टाइम है हमें अपनी वेबसाइट प्रमोट करने के लिए,
तो उसके लिए हम एसईओ करें, और उसके लिए हम एसईओ में भी 2 पार्ट होता है, ऑन पेज एसईओ होता है और ऑफ पेज एसईओ होता है। तो ये सारी चीजें हम कीवर्ड्स पे काम करें, बैक लिंकिंग्स पे काम करें और हम अपनी वेबसाइट को टॉप पे लेकर आए। ठीक है। दूसरा ये होता है कि हम ना गूगल को पैसे दे दें। गूगल के पास क्या है? ट्रैफिक है। मैं गूगल को पैसे दे देता हूँ कि ये मेरा ऐड चला दो, अगर ये इस कीवर्ड से कोई सर्च करे तो मेरी वेबसाइट आ जाए। गूगल हमें बोलता है कि इस कीवर्ड्स का ये कॉस्ट है। गूगल हमें बताता है कि इस कीवर्ड का ये कॉस्ट है। ठीक है, समझ में आई बात? वो कॉस्ट मैं गूगल को पे करता हूँ। इट मीन्स की बजट होता है हमारा कि 5000 का बजट है एक 1 वीक के लिए, 5000 रुपीज मैं गूगल को पे करूंगा 1 वीक के लिए। अब कितने कस्टमर आएंगे ये देख लो, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके और हमें गूगल दे देता है कितने कस्टमर आपके आ सकते हैं। अब आपने जो बोला कि वो डेटा ले सकते हैं, अब मैंने गूगल को क्या दिया है? गूगल को जो ऐड चलाने के लिए दिया है मैंने वो एक लिंक दिया है। अब लिंक पे तो कुछ भी हो सकता है, मेरी वेबसाइट की प्रमोशन हो सकती है। लिंक पे मैं कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भी दे सकता हूँ जिसमें आपसे डेटा कलेक्ट कर लूँ। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि यूजर्स क्या सामने वाला सोच रहा है। बट मैंने तो अपना पेपर क्लिक ही किया है, मैं पर क्लिक का पैसा दे रहा हूँ। जब वो ऐड चलाएगा गूगल तो उस पर जितने क्लिक्स होंगे, जिस कीवर्ड से आएंगे, उसका मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा। ठीक है, और वो किसी और भी लोगों को नहीं मिलता, वो गूगल लेता है। समझ गए मेरी बात? पेपर क्लिक क्लियर हो गया? अब आप बोल रहे हो सर ये सारी चीजें हम कर तो लेंगे बट हमें पैसे कैसे मिलेंगे, मैं कैसे पैसे कमाऊंगी? हाँ, मुझे भी तो अर्न करना है पैसा, ये सब सीख तो जाऊं मैं, बट मैं कैसे अर्न करूं? तो हम इसे ना हर एक पार्ट को अभी थोड़ा सा और भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें बेनिफिट होता है। ठीक है, उसके बाद पीपीसी के बाद जो है कुछ और भी टॉपिक्स हैं हमारे जो मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल एडसेंस है। अब 2 चीजें, एक गूगल एड्स है, एक गूगल एडसेंस है। ठीक है, समझ में आई बात? एक गूगल एड्स है और एक गूगल एडसेंस है। जो मैंने अभी लास्ट टाइम बात किया था कि हम पे पर क्लिक कैसे चलाते हैं गूगल पे, वो गूगल एड्स के थ्रू होता है। ठीक है, और गूगल एडसेंस पे क्या होता है? जो आपने अभी मेरे वेबसाइट पे देखा था। ठीक है, कि गूगल एडसेंस क्या करता है। मैंने बोला कि गूगल मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आना है, उसने बोला ठीक है, तो उसने भी अपना एक पोर्टल बनाया हुआ है कि इस पे आप लोग चाहो तो अपनी वेबसाइट रजिस्टर्ड करो और आपकी वेबसाइट पे मैं अपना ऐड लगाऊंगा जो मेरे क्लाइंट का है। ठीक है, और उस ऐड पे कोई अगर आपका यूजर क्लिक करता है तो मैं आपको पे करूंगा। समझ गए बात? आई समझ में? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? गूगल एडसेंस कैसे होता है? दोबारा रिपीट करूं? ठीक है, दोबारा करते हैं। गूगल एड्स और गूगल एडसेंस 2 वर्ड है। समझ में आई बात? गूगल एड्स में गूगल को पैसे हम देते हैं अपनी वेबसाइट की प्रमोशन के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? अब गूगल एडसेंस की बात करते हैं। गूगल एडसेंस में सपोज कि मेरी एक वेबसाइट है। ठीक है, मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाया हुआ, न्यूज का वेबसाइट है, कुछ भी हो सकता है, बट मैं चाहता हूं कि मैंने वेबसाइट तो बना लिया बट कुछ पैसे भी कमा लूं मैं। तो उसके लिए एक ऑप्शन है गूगल एडसेंस का। ठीक है, उस पर हम अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करते हैं, गूगल अप्रूवल देता है। ठीक है, अप्रूवल के बाद गूगल क्या बोलता है कि जितने भी मेरे क्लाइंट का ऐड है, ठीक है, वो मैं आपकी वेबसाइट पे चलाऊंगा, और जितने भी आपकी वेबसाइट पे यूजर हैं अगर उन्होंने किसी ने भी इस ऐड पे क्लिक किया तो उसका पेमेंट आपको मैं दूंगा। समझ में आई बात? एडसेंस क्लियर है? तो अगर आप लोग एक अपनी छोटी सी वेबसाइट, इट मींस BCA नोट्स के नाम से भी वेबसाइट बना लो, ठीक है, या MBA नोट्स के नाम से कुछ भी, और उसको आप अपना गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा दो। और अभी तो आप लोग कॉलेज में हो,
अगर एक दूसरे की वेबसाइट भी शेयर करोगे ना तो 400-500 का तो ट्रैफिक होगा ही, और सारे लोग अगर एक पे ऐड पे क्लिक करोगे तो डॉलर में पैसे आते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? और फैकल्टी के लिए तो बहुत अच्छा है मैम। इट मीन्स कि आप जो लेक्चर में पढ़ाते हो आप वही अपना यूट्यूब पे भी हम आएंगे, उस पर भी डालो और उसी को प्रमोट करो, तो सैलरी से ज़्यादा आ सकता है मैम उसमें ना। अभी के टाइम पे मैं बताता हूँ, लॉकडाउन के टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था, उसने यही काम स्टार्ट किया और अभी वो मुझसे ज़्यादा अर्न कर रहा है। घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं करता, महीने का एक वीडियो बनाता है बस, और बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत। इट मीन्स कि 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज ऐसे पर मंथ का आ रहा है उसका। तो ये सारी चीजें है तो सबको पता, बेसिक सबको पता होता है, बट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। पता था, मैं भी काम करता था डिजिटल मार्केटिंग पे, बट मैं अपनी वेबसाइट पे ऐसी चीजें नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी की वेबसाइट है, बहुत ही मतलब ऐसा दिखता है, देख तो फटती है वेबसाइट। इट मीन्स कि कोई भी ऐड कहीं भी आ रहा है, चल रहा है वेबसाइट पे, लेकिन फिर भी मैंने भी लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो आएंगे नहीं। तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एडसेंस, गूगल एडसेंस भी पैसे अर्न करने का कॉलेज के टाइम पे बहुत ही अच्छा तरीका है। और उससे अगर वो देखो मैम, है ना, ग्रेट, बट ऐसी चीजें कुछ नहीं करनी जो नॉलेज भी हमारा इंक्रीज करे। और नहीं, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी खुशी मिली आपको देख के। तो ऐसी चीजें हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारा प्रमोशन है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हम लोग वर्कशॉप में पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम का फॉलोवर्स, फेसबुक का फॉलोवर्स, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कैसे बढ़ाओगे, कैसे लाइक्स बढ़ाओगे, कैसे भी बढ़ाओगे, सब पढ़ने वाले हैं, सब A to Z। ठीक है, और दूसरा एक और भी हमारे पास ऑप्शन है, वो क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग का नाम कितने लोगों ने सुना है? एफिलिएट मार्केटिंग किसी ने सुना है? ये जो 3-4 चीजें मैं भी बता रहा हूँ ना कैरियर के लिए, कि गूगल एडसेंस कर लो, यूट्यूब कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, ऐसी SEO कर लो, इट मीन डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, वो किसी एक BCA MCA या BTech वालों के लिए नहीं है, वो MBA BBA सब कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, आप यकीन करोगे, हरियाणा की एक लेडी है, हाउस वाइफ है, कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, और आज के टाइम पे उन्होंने अपनी डॉक्टर के साथ में स्टार्ट किया था, और उनकी मंथली इनकम आज के टाइम पे पता है कितना है? 5 लाख रुपीज पर मंथ। कैसे? और सिर्फ वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और कुछ नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना। तो ये हम एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं वो भी हम वर्कशॉप में पढ़ने वाले हैं। एक आइडिया दे देता हूं, आप अमेजन पे जाओगे या फ्लिपकार्ट पे जाओगे, वहां पे उसके फुटर में, वेबसाइट के फुटर में देखोगे कि बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन आता है। ठीक है, बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन आता है, आप वहां पे रजिस्टर्ड करोगे और वहीं से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर वहां से करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट मीन्स कि सक्सेस होगे नहीं होगे कोई पता नहीं। बट अगर उसी चीज के लिए आपने अपनी एक वेबसाइट बना लिया और उसी पे काम कर रहे हो, सेम चीज जो आपने अमेजन पे कर रहे थे, उसी का प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो, तो गारंटेड करता हूँ कि 3 to 4 मंथ जितने का जॉब पैकेज मिलता है ना स्टार्टिंग में 30,000 40,000, वो आप ऐसे अभी से स्टार्ट कर दोगे अर्न करना। तो एफिलिएट मार्केटिंग के भी बहुत सारे फायदे हैं। अब हम आते हैं SEO में, ऑन पेज और ऑफ पेज SEO। नहीं, ये सारे टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिए क्या क्या होता है, बट SEO हमारा छूट गया। तो SEO में ऑन पेज और ऑफ पेज SEO होता है। क्या क्या होता है ऑन पेज और ऑफ पेज SEO में? क्या क्या होता है? नहीं पता? ऑन पेज SEO में क्या होता है कि हम वेबसाइट पे काम करते हैं, जो कीवर्ड्स आप बता रहे थे ना, वो कीवर्ड्स हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। कैसे डालते हैं? उनके टाइटल्स में डालते हैं, उनके कंटेंट में अपडेट करते हैं। कैसे करते हैं, किसी को पता है कैसे? नहीं पता? दिखाता हूं।
आपको? सोसाइटी ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें ना कुछ चीजें बोल्ड में दिखाई दे रही होगी, देखो आप क्या दिखाई दे रहा है, और क्या क्या दिखाई दे रहा है। ऐसा ही कीवर्ड्स बना बना के अपनी वेबसाइट पे किसी भी तरीके से डालना होता है। इट मीन्स कि आप कंटेंट में भी डाल सकते हो, आप वेबसाइट के टाइटल्स में भी अपडेट्स होते हैं बहुत जगह पे। इसी के साथ में एक ऑन पेज जो एसईओ होता है वो होता है बैक लिंकिंग का। समझ गए बात? मतलब दूसरे की वेबसाइट पे जाकर के अपनी वेबसाइट को पोस्ट करना, ये होता है बैक लिंकिंग। ये दोनों ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ का काम है। ये कैसे करते हैं, कंप्लीट कैसे हम एसईओ करते हैं किसी वेबसाइट की, वो हम लोग 2 मार्च को सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद और हमारा क्या बच गया, मैं अपने बारे में थोड़ी सी अपनी कंपनी के बारे में बता देता हूँ। ये जो सोसाइटी ऑफ कंप्यूटर साइंस है कंपनी, वो कम्प्लीटली ट्रेनिंग्स के लिए है और इसमें सिर्फ स्टूडेंट के लिए बेनिफिट्स है और कुछ भी नहीं है। आप इसमें जब जाओगे ना तो एक मेंबरशिप का ऑप्शन है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, आप लोग वो भी एक बार यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह सर सॉरी, ये दिखाई दे रहा है मेंबरशिप का ऑप्शन? हाँ, इसमें ना मेरी कोशिश ये है कि इस वेबसाइट पे स्टूडेंट की हेल्प के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है। एक स्टूडेंट खुद रहेगा, हाँ, दूसरा फैकल्टी होंगे, तीसरा प्रिंसिपल मैम है, इट मींस वो फैकल्टी, ठीक है। तीसरा नहीं, कॉर्पोरेट। आपके कैरियर्स के लिए क्या चाहिए, आप स्टूडेंट हो, आपको फैकल्टी पढ़ाएंगे और एंड ऑफ द डे आपको कॉर्पोरेट में जाना है। और अगर आप 12th के स्टूडेंट हो या उससे बीसीए भी कर रहे हो और आपको आगे भी कुछ करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, है ना। और यही 4 लोगों को ना मैं इस वेबसाइट पे लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें ये क्या हो रहा है वेबसाइट पे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो यही 4 लोगों को ना मैं इस वेबसाइट पे लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। टीचर स्टूडेंट को पढ़ा सके, स्टूडेंट टीचर से पढ़ सके, कॉलेज अपना अच्छा फाइंड आउट कर सके और लास्ट एंड ऑफ द डे वो कॉर्पोरेट से कनेक्ट हो सके कॉलेज के टाइम पे। इट मीन्स कि अगर अभी आप ये ट्रेनिंग में, मैं आपको ये ट्रेनिंग आपके कॉलेज में क्यों हो रही है पता है आपको एग्जैक्टली? ग्रे एप्पल एक कंपनी है जो मेरी कंपनी, आपने नाम सुना होगा, उसका टाई अप जर्मनी के एक कंपनी से हो रही है जो मुझे 100 वेबसाइट मिनिमम, इट मींस स्टार्टिंग में पर मंथ का दे रहे हैं, 100 वेबसाइट का प्रोजेक्ट, ठीक है। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होगा, टीम, डेवलपर टीम चाहिए होगी मुझे, जो मैं हायर नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सैलरी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बात ये है कि मैं ट्रेनिंग भी करवाता हूँ, ठीक है। तो मेरे से कनेक्टेड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं सर कुछ अगर फ्रीलांसर काम हो सके, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है सर तो उसमें कुछ हेल्प हो सके, या फिर सर मेरी जॉब की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, जॉब का कुछ होना है। तो जब मैं लोग आपको वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ तो मुझे तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप वेबसाइट बना सकते हो, नहीं होना चाहिए ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो सारी वेबसाइट मैं स्टूडेंट से बनवाने वाला हूँ और उसका मैं पे करूंगा। इट मीन्स की 4000 रुपीज पर वेबसाइट आपको मैं दूंगा, आप अपने कॉलेज टाइम पे स्टडी भी करो और अपने घर पे रह के प्रोजेक्ट भी करो और इंडस्ट्री से जुड़े भी रहो, इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। इट मीन्स कि वो कंप्लीट आपके जॉब के जैसा होगा, आपको रिपोर्ट करना होगा, आपको अटेंडेंस वहाँ भी देना होगा, सब कुछ आपके सैलरी स्लिप एज ए
5,000 रुपीज़ या फिर जैसा आपका इंसेंटिव होगा, आप 1 मंथ में 10 वेबसाइट बनाते हो, 5 वेबसाइट बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी स्लिप जनरेट होगी, आपका ऑफर लेटर सब कुछ होगा बाई प्रोसेस, ठीक है। और इसी के लिए मैं ये वर्कशॉप करवा रहा हूँ ताकि जितने से जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ इन्वॉल्व कर सकें और सब लोग मिलके साथ में आगे बढ़ें और सब लोग अपना कैरियर सेट करें, ठीक है। इन्हीं सारे वेबसाइट का हमें वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग का भी प्रोजेक्ट है मेरे पास, जो वो भी सारे स्टूडेंट ही करेंगे। अभी अप्रॉक्सीमेट मैं आपको दिखाऊं तो 15 स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। जो जयपुर के मैक्सिमम स्टूडेंट जयपुर के हैं, क्योंकि मेरा मार्केट इट मीन्स कहो कि मेरी पहचान जयपुर से ही है। मैं 2011 से जयपुर में हूँ, मैंने यहीं से इंजीनियरिंग किया और यहीं पे जॉब भी किया। मैं डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन में भी जॉब किया हूँ और यहीं पे मैक्सिमम यहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी यूनिवर्सिटी सब जानते हैं, मतलब मैक्सिमम, सब तो नहीं बोल सकता मैं, बट 90% लोग जानते हैं। JCR से भी वर्कशॉप हुआ है। तो इकफाई के अभी के टाइम पे इकफाई के 2-3 स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें पेमेंट टाइम टू टाइम जाता है, 7 to 10 ऑफ द मंथ जो होता है उसमें जाता है। और JNU के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, JNU हमारा बहुत अच्छा टाइप है, तो वहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं। और उनके लिए मैं क्या करता हूँ, जो स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं ना, उनके लिए मैं एक मेंबरशिप का सर्टिफिकेट देता हूँ, ठीक है क्या। ऐसे तो आप देखोगे तो मैंने मेंबरशिप सर्टिफिकेशन का स्टूडेंट के लिए ना कॉस्ट रखा हुआ है। आपने हमारा वर्कशॉप अटेंड किया और बोला सर मुझे आपसे कनेक्ट होकर काम करना है, तो उन्हें वो मेंबरशिप फ्री में है, कोई चार्जेस नहीं है। आपने एक बार ट्रेनिंग में पेमेंट कर दिया वो बहुत है, ठीक है, हमें आपसे और चार्जेस नहीं चाहिए, वो मेंबरशिप फ्री में है। और आज अभी मैं 5 लोगों को मेंबरशिप फ्री में देकर जाऊंगा, इट मीन्स कोई कॉस्ट नहीं लूंगा, बट उन्हें ये प्रॉमिस करना हो कि वो काम करेंगे साथ में ग्रेपल के और अपने पे भी काम करेंगे, ठीक है। उन्हें जो कंपनी बोलेगी कि हाँ आपको सेशन के लिए बच्चे को मोटिवेट करना है, एग्जैक्टली मैं मुंह रहेगा। उन्हें ये भी कंपनी बोल सकती है कि आपके कॉलेज में वर्कशॉप हो रहा है तो आपको 5 बच्चे अरेंज करने या 10 बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। या फिर आपका एक इवेंट हो रहा है जिसमें आपको हमारे कंपनी को प्रेजेंट करना है, तो वहाँ चलना है जयपुर में ही, जयपुर से बाहर अभी मैं किसी को नहीं लेके जाता हूँ, मतलब जिस एरिया में जो है उनको वहीं पे अपना प्रमोशन करने का ऑप्शन मिलता है। साथ में मेंबरशिप का फायदा क्या है कि अगर आपके पास स्टार्टअप का और कोई आपके पास आइडिया है तो वो आप मुझे बताओ, मेरी कंपनी आपके उस स्टार्टअप को प्रमोट करेगी और जो फाइनेंशियल चीजें हैं, इट मींस की जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आता है वो भी आपको हेल्प करेगी एज ए इन्वेस्टर के तौर पर, ना कि एज ए पार्टनर। बहुत ही अच्छा मौका है, आप एक इंटरप्रेन्योर जो भी हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड, वो सब हम करते हैं। जैसे भी सपोर्ट हो सकता है आपसे जॉब से रिलेटेड, वो सब करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी ट्रेनिंग की बात। मेरी जो रियल काम है हमारा और जो एक्चुअल वेबसाइट है वो वेबसाइट है हमारी grayapple.in। क्या है? और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया है ना, ऐसा नहीं कि मैं अभी सब सामने बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी वेबसाइट ओपन करोगे अपने फोन में और स्टूडेंट मेंबरशिप पे जाओगे तो ये सारी चीजें रिटन में है, आप देख सकते हो। वेबसाइट पे पब्लिक है, रिटन में, आप जाके वहां पे ना चेक कर सकते हो। डिस्टर्ब करूंगा, उसमें क्या है कि एक तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग वर्कशॉप में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इट मींस आपसे कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। मैं ना तो ऐसा चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ चला जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर आप कुछ और सोच के आ रहे हो और मैं कुछ और करवा रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। सॉरी मैम, पानी मिल सकता है क्या? हाँ, कुछ और करवा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो आप लोग के सामने सब कुछ है। तो मैं सिलेबस सर को भी मेल किया वो, और आप कहोगे तो मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखना है? कोऑर्डिनेटर कौन कौन से होंगे जो करना चाहते हैं? आप लोग हैं कोई? अच्छा, आप हो, और 5 ही चाहिए और वो आप डिसाइड कर लो।
हाँ जी सर, आप डिसाइड करके दे दोगे? ठीक है, तो आप लोग सर से कोऑर्डिनेट कर सकते हो और आप मुझे नाम दे देना, उससे क्या होगा, ये आपका सिलेबस है कंप्लीट, ये देख लो, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, सर्च इंजन पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, वेब होस्टिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट पढ़ेंगे। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, सर के पास सिलेबस है ऑलरेडी मेल में, आप उनसे लेके भी डिस्कस कर सकते हो। सर्च इंजन मार्केटिंग भी पढ़ेंगे हम लोग, वीडियो मार्केटिंग भी पढ़ेंगे, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन पढ़ने वाले हैं, ईमेल मार्केटिंग पढ़ने वाले हैं, गूगल एनालिटिक्स परफॉर्मेंस पढ़ने वाले हैं, गूगल वेब मास्टर टूल पढ़ने वाले हैं, कंटेंट मार्केटिंग, पीपीसी, गूगल एडवर्ड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एडसेंस और ऑनलाइन ब्रांड रेपुटेशन, कैसे हम किसी को ब्रांड मैनेज करते हैं ऑनलाइन, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं ये 2 दिन के वर्कशॉप में। समझ में आया? ये सारा सिलेबस आप ये मैंने तो ऐसे चलो डिस्कस कर लिया, बट इसके अंदर बहुत सारे बेसिक पॉइंट हैं जिसमें मैक्सिमम पॉइंट ऐसे हैं जो आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इट मीन्स कि आप कुछ भी करके कॉलेज के टाइम पे ही, कॉलेज पास आउट होने से पहले आप अपना कैरियर सेट कर पाओ, आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर पाओ। मेन मोटिव मेरा यही है और यही सोच के मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपके कॉलेज में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स को वर्कशॉप होगी, डिपेंड्स ऑन यू कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड्स है। ठीक है, सर का मेल मुझे एग्जैक्टली सेम आया है कि सर स्टूडेंट का फीडबैक जैसा आएगा तभी हम वर्कशॉप अरेंज कर पाएंगे, डिपेंड्स ऑन यू। तो थैंक यू सो मच। एक फीडबैक फॉर्म है वो आप फिलअप कर दो, एग्जाम तो मैंने आपके सामने दे दिया है, अब मार्क्स आप दे दो हमें। नहीं, कितने लोग आ रहे हैं वर्कशॉप में?